नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम देखेंगे कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में हम बॉटम कैसे बनाएं। बॉटम तो बन जाता है, ये नहीं हमारी हिम्मत होती कि हम बाय करें सेल करें, क्या हमारी पोजीशन बननी चाहिए। बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेंगे। तो क्या स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी चीज है जहां से हम पकड़ पाए कि कैंडल से हमें ये बता दें कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि बॉटम पे हम किसी भी स्टॉक को कैसे पकड़े, किसी भी इंडेक्स में कैसे हम राइडिंग करें। तो हमारे पास 4 टॉपिक रहेंगे जो हम बॉटम पे ही पकड़ेंगे सारी चीजों को। नंबर 1 ट्वीजर, नंबर 2 नेकलाइन, नंबर 3 बुलिश हरामी, नंबर 4 बुलिश एनगल्फिंग। ये हम 4 पैटर्न करेंगे। चारों पैटर्न ही हमें बॉटम हंटिंग करवाते हैं, हमें बॉटम पे किसी भी स्टॉक को पकड़वाते हैं विद ए स्टॉप लॉस और विद ए बहुत बढ़िया टारगेट। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले हम करते हैं ट्वीजर। ट्वीजर बोले तो अगर मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है तो गिरने के बाद में एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी। ये रेड कैंडल बनेगी भाई। रेड कैंडल बनने के बाद में नेक्स्ट जहां रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है, ये वाला क्लोज प्राइस है, तो नेक्स्ट कैंडल जब भी बनेगी ग्रीन, तो उसका ओपनिंग प्राइस यहीं से ऊपर जाना चाहिए। छोटा मोटा लो बन सकता है, मतलब इसका ओपन प्राइस और रेड का क्लोज प्राइस दोनों लगभग सेम होने चाहिए, एक ही लेवल पे होने चाहिए और ये चीज बॉटम पे बननी चाहिए। ये जब भी बनता है तो यहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ट्रेंड ऊपर भाग जाता है और मार्केट में अच्छी खासी तेजी, अगर मार्केट गिर रही है तो हमें तेजी देखने को मिलती है। इसी को हम ट्वीजर बोलते हैं। इसका लाइव उदाहरण, लाइव एग्जांपल मैंने कल ही देखा, निफ्टी में देखा आर्ली टाइम फ्रेम पे, जो कि 25,305 के आसपास का हमारा एक बॉटम बन रहा था और निफ्टी 26,100 से लगातार गिरते गिरते 25,300 के आसपास का एक लो बनाती है। पहले घंटे ही मार्केट ने क्या बना दिया, ये क्लोजिंग प्राइस ये था। अगले घंटे की ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस पिछले घंटे की क्लोजिंग प्राइस के बराबर रहा और मार्केट यहां से आप देख सकते हो आज 25,722 तक जा चुकी है। मतलब यहां से 300 पॉइंट की तेजी, वो भी हम किस चीज से, एक ही पैटर्न से पकड़ के बैठे हैं, उसको बोलते हैं ट्वीजर। अगर आपको यह पैटर्न पता होता तो क्या आप इस राइड को नहीं कर रहे होते? बिल्कुल, आप भी इन्हीं बंदों में शामिल हो चुके होते कि हाँ, मैं यहाँ इस स्टॉक को लिया था विद ए स्मॉल एसएल। मतलब हमने अगर 25,320-30 के आसपास अगर एंट्री ली है तो 25,300 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि बहुत ही छोटा है। तो उसके लगभग हम 30 गुना तक हम प्रॉफिट ले चुके हैं। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो ट्वीजर हो गया, आप इसको किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में कहीं भी यूज कर सकते हो, हर जगह सेम काम करता है। यहां से बुल मार्केट शुरू हो जाती है, बियरिश मतलब जो सेलर्स थे उनको ओवरराइड किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। वहां से फिर बुल्स अपनी पोजीशन बनाते हैं। नंबर 2 नेक लाइन। ये भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसी एक कैंडल्स का फॉर्मेशन बनता है जहां से बुल्स अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, बियर्स को मार्केट से भगा दिया जाता है, ट्रेंड को रिवर्स किया जाता है। चलिए अब देखते हैं ये क्या होता है। नेक लाइन में क्या होता है कि मार्केट गिर रही होती है, मान लो हम इसको डे टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हैं, मार्केट गिर रही होती है, गिरती हुई मार्केट में एक कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, अलर्ट कैंडल जिसको हम बोलेंगे। ओके, यहां हम रेड कैंडल देख ली हमने। होगा क्या कि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है ना, ये वाला जो क्लोज प्राइस है, दोनों ही अभी तक जो पैटर्न के हैं, दोनों में रेड कैंडल का क्लोज प्राइस काफी मैटर करता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट डे क्या होगा, मान लो यहाँ मार्केट 25,000 के आसपास खड़ी है, 25,000 की मार्केट ने आज क्लोजिंग की है, तो नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग होगी, मतलब 24,800-900 के आसपास में ओपनिंग होगी। तो जहां ये कैंडल बननी शुरू हुई है वहां से एक बार लो बन सकता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बनती है और क्लोजिंग कहां होती है, फर्स्ट डे का जो लो बना था, जो क्लोजिंग हुई थी कहां, 25,000 के आसपास, वहीं अगले दिन की ग्रीन कैंडल वाली क्लोजिंग होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं नेक लाइन। तो ये अगर इस टाइप से अगर क्लोजिंग होगी तो ये भी क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल का ही संकेत हमें देता है। अगर हम यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ग्रीन कैंडल का जो लो है वो वाला पार्ट हमारे लिए एक क्या काम करेगा, स्टॉप लॉस का काम करेगा और आप उसको अच्छे से राइड कर पाएंगे। ये मैंने क्या कुछ बोला, क्या कुछ कहा, ये हम चार्ट के ऊपर एक बार देख लेते हैं मैं क्या कुछ बोलना चाहता हूँ। डे टाइम फ्रेम मैंने लगाया,
सारी चीजें मैंने आपको समझाई। जो समझाई समझ में नहीं आया तो एक बार चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या कुछ एक्सप्लेन किया। तो भाई मैंने एक्सप्लेन जो किया है वो इधर है, ये आ गया भाई। अब देखो मार्केट में एक रेड कैंडल्स का भरमार है, मतलब मार्केट ने काफी अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। रेड सिग्नल दे रखे हैं, रेड फ्लैग दे रखा है कि यहां से मार्केट में सेलर्स का पल्ला भारी है एज कंपेयर टू बायर्स। तो यहां से मार्केट गिर रही है और आप देखो कि ये एक बेस बना लिया है, बेस बनाया मतलब बॉटम बन गया है। तो हमें अलर्ट हो जाना कि हाँ कहीं अपना कोई हमने जो सेटअप कर रखा है कोई ऐसी कोई कैंडल मिल जाए। तो ये देखो भाई ये रेड कैंडल बन गई, इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें देखनी है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोजिंग रहेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोजिंग। नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट इस जगह ओपन होती है, एक बार लो बनाती है बट क्लोजिंग ऊपर दे देती है। क्लोजिंग कहां देती है मार्केट की, लास्ट जो प्रीवियस डे था उसका जो क्लोजिंग पार्ट था, जो क्लोजिंग बेल थी, वहीं अगले दिन की भी क्लोजिंग होती है। मतलब 2 दिन की सेम क्लोजिंग होने के बाद यहां से आप देख सकते हो कि अच्छी खासी बुल्स ने पकड़ बनाई और मार्केट को रिवर्स कर दिया, सेलर्स को मार्केट से भगा दिया, उनके एसल वेसल जो भी खाए खा लिए। उसके बाद यहां से फिर देखो मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई सेलिंग साइड में, अच्छी खासी गिरावट दिखाई सेलिंग साइड में। हुआ क्या कि मार्केट गिरती गई, उसके बाद में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहां ओपनिंग होती है और वो यहां के क्लोज कर देती है सेम यही। तो यहां से आप देख सकते हो 2-12 यहां तक का एक अच्छा खासा मार्केट ने हाई बनाया, ट्रेंड को बिल्कुल रिवर्स करके रख दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं मेरे को ये सारी चीजें पता है तो मैं भी एक अच्छे खासे ट्रेंड को राइड कर पाऊं, मैं भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाऊं? भाई उसके लिए देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम से कम भी 90 दिन आपको इस स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा, जब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ चीजें कैसे काम करती हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आप 90 दिन तक या 60 से 90 दिन तक आपने किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम कर लिया तो उसके बाद में वो स्ट्रेटेजी आपकी है, आपको उसमें एंट्री एग्जिट हर चीज का पता लग गया, कोई भी चीज आपको उसमें ऐड करनी होगी वो भी आपको पता लग गया है। तो अगला जो हमारा नंबर 3 ट्विजर कर लिया, नंबर 2 हमने नेकलाइन कर लिया। अब करेंगे हम बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न में क्या होता है, वही सेम मार्केट गिर रही होगी, कहीं ना कहीं आके वहां बॉटम बनाएगी, बॉटम बनाएगी तो एक रेड कैंडल बनेगी बड़ी सी, और उसके अंदर ही कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, अपने अंदर छुपा लेगी। उसी को हम बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, जो कि ट्रेंड को चेंज कर देता है। इसमें हमारा क्या रहेगा, जो रेड का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, ये एसल रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा और ये ट्रेंड को चेंज कर देता है। अच्छा खासा ट्रेंड यहां से रिवर्स हो जाता है और बायर्स उस राइडिंग का लेते हैं मजा। ओके अब ये देख लेते हैं भाई हम, कहीं ना कहीं बना होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा भाई, बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में इसी के अंदर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और आप देखोगे कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अच्छी खासी मार्केट ने एक अपवर्ड जर्नी दी है, बायर्स को काफी बढ़िया स्वीट रिजल्ट्स दिए हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस खाए हैं। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 4 हम कर लेते हैं बी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुल जैसा कि इसके नाम में ही है, एनगल्फ करता है, ये दूसरी चीज को अपने अंदर समा लेता है, खा जाता है, छुपा लेता है। तो उसको हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि मार्केट गिर रही है, गिरती मार्केट में एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में रेड कैंडल को छुपा लेगी ग्रीन कैंडल, उसका कुछ भी इसके अंदर नहीं आना चाहिए, पूरी की पूरी परछाई को छुपा लेती है, यहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो आप कहां पोजीशन लोगे, कहां आपका एसएल रहेगा, तो ग्रीन कैंडल का जो लो रहेगा ये तो आपका एसएल रहेगा, ये तो सिंपल सी बात है। और टारगेट क्या रहेगा, जो भी आपका एसएल है उसके आप 1:2, 1:4, 1:3 कोई भी आप टारगेट निर्धारित कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जस्ट मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूं, आपको अपने अकॉर्डिंग ही चीजें करनी पड़ेंगी। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि सर इसका कोई एग्जाम्पल अगर मिल जाता तो शायद हमारे लिए इजी हो जाता। तो बिल्कुल हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बिल्कुल यहाँ बनाए,
और यहाँ से मार्केट गिरती आ रही थी। गिरने के बाद में रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने अच्छे से खा लिया, निगल लिया और यहाँ से मार्केट में तेजी हमें देखने को मिली है। तो देखो भाई, स्टॉक मार्केट में चीजें सारी हैं, बस आपका मेहनत आपकी लगेगी। बस मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि भाई ऐसे इस टाइप से मार्केट को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप जहां एक खुद को मुश्किल में पा रहे थे वहां से निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। मेहनत आपकी लगेगी। हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको कंटेंट सही में बढ़िया लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। इसी टाइप के और वीडियोस देखने के लिए साथ में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।